हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365। आज का जो टॉपिक है अपना क्लास 12 के लिए गाउस का नियम और व्युत्पत्ति उसकी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का 22 नंबर वीडियो है और बाकी वीडियो प्लेलिस्ट में है, अवेलेबल है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से सारे वीडियो देखे जा सकते हैं। मैं हूँ वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी वीडियो अवेलेबल होते हैं वो क्लास 11-12, नीट, जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। आरबीएसई और सीबीएसई का कोर्स भी कवर करते हैं। कंप्लीट कोर्स के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे मिलेंगे। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। हमारे पास जो गाउस का नियम है वो क्या चीज़ है। तो गाउस के नियम के अनुसार पिछले वीडियो में हमने देखा था गाउस का नियम क्या है और इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने किए थे। तो गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्स का मान, आउटवर्ड फ्लक्स जो है, फ्लक्स के पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश यानी कि क्यू इनसाइड और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि क्यू इनसाइड, अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कुछ आवेश रखा हुआ है, जितना भी आवेश है वो क्यू इनसाइड हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 गुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक सहित इसे याद रखना है। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं हम एक इर्रेगुलर शेप क्लोज सरफेस कंसिडर करते हैं। बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश क्यू रखा जाता है और जो पृष्ठ के भीतर उपस्थित है, और एक अल्प क्षेत्रफल मानेंगे, एक अल्प क्षेत्रफल बी ए मानेंगे, जिसका जो मध्य बिंदु है वो पी होगा। हम बनाते हैं डायग्राम और ये हमारे पास है, शेप रेगुलर नहीं है, कैसे भी हो सकती है। तो ये हमारे पास अल्प क्षेत्रफल है। ये हमारे पास अल्प क्षेत्रफल है और यहाँ पे हम एक कोई आवेश लेते हैं और ये एक सरफेस एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है और ये पॉइंट अंदर की साइड ओ है जिसके ऊपर हमने आवेश क्यू रखा हुआ है। तो ये जो अल्प क्षेत्रफल है ये है अपने पास डी ए। डी ए अल्प क्षेत्रफल है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखाएं निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेगी। जिधर विद्युत बल रेखाएं गति कर रही है उधर की साइड में विद्युत क्षेत्र सदिश हो जाएगा जो ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पर जो ओ पॉइंट है, ये जो एरिया लिया हुआ है इसके द्वारा हमारे पास ओ पर एक सॉलिड एंगल बनेगा जिसको ठोस कोण कहते हैं, और वो ठोस कोण हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल है इसलिए हम डी ओमेगा लिखेंगे। डी ओमेगा लिखेंगे। डी ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक कोण है और ये सॉफ्टी का कोण देख सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल बनता है सॉलिड एंगल कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो भाग है इसका जो सेंटर पॉइंट है, थ्योरी में लिखा है हमने कि इसके सेंटर पॉइंट जो है वो पी है। जो स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने लिया है उसका मध्य बिंदु जो है वो क्या है? पी है। तो यहाँ पे हम पी ले लेते हैं इसके मध्य बिंदु पे जो यहाँ पर है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो ये जो सरफेस है जो ए है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो हम इसका एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर है वो इधर की साइड लेते हैं, डी ए वेक्टर, एरिया वेक्टर कहते हैं। ये कोण मान लो थीटा बना है, तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास डी ए कॉस थीटा। विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में इसका जो घटक आएगा, कंपोनेंट आएगा, वो डी ए कॉस थीटा। काफी सिंपल सा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हमने एक पॉइंट लिया, कहां पर? अनियमित आकार के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर, ठीक है। अगर हमने बंद पृष्ठ के भीतर अगर लिया है तो पॉइंट है, यहाँ पे क्यू आवेश रखा हुआ है, विद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में निकलेगी। इसके ऊपर हमें एक
स्मॉल एरिया, अल्प क्षेत्रफल हमने मान लिया, इसका मध्य बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की दिशा में, और ये जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो O से P की दिशा से थीटा कोण पर है। तो इधर की तरफ हमने इसका घटक ले लिया cos थीटा। घटक को समझना है, ये हमारे पास सपोज R है और ये कोण थीटा है, तो R का इधर की घटक हो जाएगा R cos थीटा और इधर की साइड घटक हो जाएगा R sin थीटा। जिधर कोण एंगल होता है उधर की साइड cos थीटा आता है, और जिधर एंगल नहीं होता है उधर की साइड, देखो इधर की साइड एंगल नहीं है, अगर एंगल नहीं है तो इधर की साइड sin थीटा आ गई। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, और यहाँ पर इधर की साइड कोण थीटा है, इसलिए हम DA cos थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं परिभाषा अनुसार। परिभाषा क्या कहती है कि फाई इक्वल टू होता है E डॉट डी ए, वेक्टर वेक्टर, और यहाँ पे लगाएंगे हम क्लोज, और यहाँ पे लगाएंगे होल सरफेस। क्लोज ये बताता है कि ये जो सरफेस ली है ये बंद है चारों तरफ से, कहीं से खुली नहीं। डीए वेक्टर ये बताता है कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है। डॉट जो है, ये पॉइंट डॉट जो है वो बिंदु गुणा को प्रदर्शित करता है। अगर बिंदु गुणा हमारे पास ए डॉट बी का निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु आवेश से कुछ दूरी स्मॉल आर दूरी पर, सपोज अगर ये दूरी आर है तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी ए वेक्टर, और क्लोज इंटीग्रेशन बंद समाकलन संपूर्ण सतह का। बंद बताता है क्लोज सरफेस, और नीचे जो एस लिखा हुआ है वो बताता है कि ये सारी की सारी सरफेस जो है उसके ऊपर हम विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं। यहाँ पे तीव्रता का सूत्र हमने लिखा है। आर कैप क्या है, आर कैप को हम एकांक सदिश, ये जो निशान है ये इसको कैप पढ़ते हैं और इसको हम एकांक सदिश कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश आर कैप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सदिश आर वेक्टर और इसका परिमाण यानी कि आर, और डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, वो हमें मालूम है। और फिर देखते हैं के क्यू को बाहर ले लिया, बंद समाकलन संपूर्ण सतह का। अब आर डॉट डी ए जो है वो हमारे पास बन जाएगा आर डी ए कॉस थीटा। ये है आर कैप, इसको एकांक सदिश कहते हैं क्योंकि इसका जो परिमाण होता है वो एक होता है। इस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, और इस एक को हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तब ये हमारे पास क्या बनेगा, खाली डी ए कॉस थीटा बन जाएगा, डी ए कॉस थीटा बनेगा, और नीचे ये वाला आर स्क्वायर है ये, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देंगे। वापस देखते हैं, के क्यू को हमने बाहर ले लिया, बंद समाकलन संपूर्ण सतह का यहाँ पे आ गया। बंद का मतलब ये सरफेस क्लोज है, बंद है, और संपूर्ण सतह मतलब ये पूरी सरफेस लेनी है, पूरा का पूरा भाग लेना है। आर कैप डॉट डी ए कैसे होगा, ये हमारे पास ए डॉट बी ए कॉस थीटा आता है, तो आर कैप का फॉर्मूला हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। ये जो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, और यहाँ पे जो आर आएगा उसकी वैल्यू एक हो जाएगी। तो जब एक हो जाएगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये डी ए कॉस थीटा क्या बन गया, क्षेत्रफल सदिश का ई की दिशा में घटक बन गया। तो ये इस वाले क्षेत्रफल का घटक है, और यहाँ पे डी ए कॉस थीटा सॉलिड एंगल ठोस कोण की परिभाषा के अनुसार क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा, और त्रिज्या यानी कि ये आर। अगर ये गोला है तो ये आर हो गया, इस आर का जो अनुपात होता है आर स्क्वायर का, उसके अनुपात को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठोस एंगल कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे के क्यू बंद समाकलन संपूर्ण सतह का, और हम क्या कर रहे हैं, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर, इसको हम डी ओमेगा लिख रहे हैं, डी ओमेगा लिख रहे हैं। तो ये हमने लिखा डी ओमेगा। तो फाई इक्वल टू हमारे पास क्या आया,
अगर हम यहाँ पे इसको डी ओमेगा लिखते हैं तो के क्यू। एक अगर संपूर्ण चक्र लगा लिया जाए, यहाँ से ये जो सरफेस है, यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे चक्कर लगा लिया जाए तो यहाँ पे जो कोण बनेगा पूरा का पूरा ऐसे, ये पूरा का पूरा जो कोण बनेगा वो 4 पाई का होगा। अगर ये दो सरफेस नहीं होती और ये ठोस एंगल नहीं होता, प्लेन एंगल होता, तो यहाँ पे 2 पाई बनता है, यानी कि 360 डिग्री, और ठोस कोण के अंदर बनता है उसका डबल, कितना, 4 पाई। हम यहाँ लिख सकते हैं डी ओमेगा। जो ये सरफेस दी हुई है, ये सरफेस, इसके द्वारा ओ पर कितना कोण बनाया जाता है, वो वाला कोण पूरे चक्कर के लिए कितना होगा, 4 पाई होगा। तो हमने यहाँ पे 4 पाई लिख दिया। ये आ गया गाउस का नियम। इसको हम व्यवस्थित करके लिख देते हैं 4 पाई के क्यू। ये गाउस का नियम है, गाउस का नियम है, ठीक है। गॉसेल लॉ कह सकते हैं इसको। और अब हम के का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, फाई इक्वल टू हमारे पास 4 पाई के, और यहाँ पे है क्यू, वो लिख देते हैं। ये वापस लिखा हमने, फाई इक्वल टू 4 पाई, के की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू लिखा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाइनली हमारे पास बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस का नियम है, यही गॉस नियम है। क्या है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गाउस का नियम कहते हैं। निर्गत फ्लक्स के मान के बराबर होता है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है गाउस के नियम का डेरिवेशन है और हमने ये किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम काम करने वाले हैं गाउस का नियम फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, यानी कि हम देखने वाले हैं गाउस के नियम का प्रूफ क्या चीज है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखेंगे आप। कोई भी डाउट है लगातार कमेंट करते रहें। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके आंसर कमेंट के रूप में दे सकते हैं, और हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।